छोटा सत्र है और नई सरकार बनी है, तो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट वोट के बाद ये पहला ऐसा सत्र है जब विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से चल रहा है, जहां मंत्रिमंडल भी बन चुका है, मंत्रियों को जवाब देना है। वही पत्रकार में है हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसकी समस्याओं को निदान करने का। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो हमारा काम है जवाब देना। तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहा कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था, तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए? इधर भी देख लीजिए। तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका हम आंकड़ों के साथ। भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor separately. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया। गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB, स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका
यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725 और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21। यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई है, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहाँ जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना। मौका तो पूरा मिला था। सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा है। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं लोग? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? बीजेपी ये कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें कहते थे अब वो आप नहीं कह रहे। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हुई रही, तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती? बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी के कितने मंत्री थे? आपको याद है हम उठाए थे सवाल, जिसमें भाजपा का मंत्री जो था मुजफ्फरपुर वाले, सामने देखते भाई के यहाँ शराब जो है क्या क्या नहीं हुआ, स्कूल रेवेन्यू मिनिस्टर, तब भाजपा के लोग कहाँ थे भाई? रामसूरत जी। तो ये सब शराबबंदी फेल है या ये सब आप इंटेंशन देखिए ना। इंटेंशन क्या है? नशा मुक्ति का, नशा मुक्ति जिसमें केवल शराब ही नहीं। अगर नशा मुक्ति के बारे में अगर आप सुन लीजिए ना, हम भाग नहीं रहे, हम तो यही आपके सामने ही हैं। नशा मुक्ति ठीक है, इधर भी देश भर में इंटेंशन हमारा साथ है, ठीक है। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं कर रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। नेता प्रतिपक्ष चलेगा कि नहीं? 2 दिन से नेता संरक्षण दे रही है, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, अब हमको जानकारी इसकी नहीं है। नहीं अपोजिशन के भूमिका पर भी सवाल खड़ा हुआ है। अब सड़कों पर उतरेंगे ना तो डेटावा उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया तेरी छाती पे टांग तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। संरक्षण जिम्मेवारी पीने वाले, पियोगे तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा स्पष्ट। और आप लोग तो होशियार लोग, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए, का माहौल दिखा रहा है। हम तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग ये लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या इस पे? कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं आपकी ही पार्टी के प्रभाकर सिंह है, आप लोगों की जब आप विपक्ष में थे तो इन बातों को लेट्स डिस्कस ऑन द फोन। भैया किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक था ही ना भाई। तब मुख्यमंत्री जी बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना? मुख्यमंत्री जी असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर कहा था कि जो अधिकारी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेम। आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेम, है ना? बीजेपी कह रही है अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। जो डीएम है, एसपी, वो क्या करेंगे फिर? वो किस लिए बैठे हुए हैं वहाँ? क्या चीज? जो मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी तो बनेगी ना अधिकारियों की। छापे पड़े। कल एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताएं क्या कार्रवाई की गई नहीं की गई है। देयर इज अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइटिंग यू गाइस एंड गिविंग द डेटास।
and what action has been taken by the government. That is clear. आपको लगता है इस्तीफे की और कड़ा करने इस्तीफे की जो बात हो रही है तेजस्वी जी, जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं। आप लोग काहे पीछे हटते हैं भाई? ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है? when they were in the government, why they were not, what they were doing? भाजपा के कुछ एंड बीजेपी के पीपल जहाँ, देखिए माफ कीजिएगा, बिहार में शराब बंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सामने देख के बोलिए सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहाँ गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलिए जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहाँ अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराएंगे? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम यहाँ भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, एक प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं तो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता है ना, उन लोग का तो सब कुछ तो हाई कमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है, अब क्या कहना।